तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ चैलेंज एवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात होने वाली है क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो इससे पहले की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 तक के सवालों को आपको मैंने हल करा दिया था। आज के इस वीडियो में सिर्फ मैं क्वेश्चन नंबर 15 को ही बताऊँगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो इसको आज की वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 15 ही बताई जाएगी। ठीक है, तो चलिए समय को ना बर्बाद कर दिए, अपने एम की तरफ चलते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल मैथ चैलेंज A1 पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर दबाइएगा। ठीक है, हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बोल रहा है किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि BD बराबर 1/3 BC सिद्ध कीजिए 9AD² बराबर 7AB²। ठीक है, अब पढ़ने के साथ साथ हम इसका फिगर बनाएंगे। किसी समबाहु त्रिभुज ABC, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी भुजाएं क्या हों, समान हो, तीनों भुजाएं समान हों। तो हम यहाँ से एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमें भुजा हो गया। ठीक है, एक मिनट, ये ठीक है, हम थोड़ा पेन बदल लेते हैं। ठीक है, अब ये मैंने कर लिया एक समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं समान है, ABC। ठीक है, फिर कह रहा है भुजा BC पर एक बिंदु D है। BC पर एक बिंदु कहीं पर D है। अब किस स्थिति में D है? BD बराबर 1/3 BC। मान लीजिए, यहाँ से मैंने मान लिया। ठीक है, अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैं इस लाइन को, पूरे लाइन को 3 भागों में बांटता हूँ। ठीक है, ये एक भाग, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग, 1 2 3 भाग में बांटता हूँ। इसमें कह रहा है जो BD की लंबाई है वो BC की लंबाई की 3 मतलब BC/3 है। कहने का मतलब जो BC है, BC रेखा ये है, तो BC का जो तीसरा गुना होगा वो BD है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो यहाँ से ये बिंदु D माना जाएगा। ठीक है, ये बिंदु क्या होगा? D। अब फिर कह रहा है BD का मतलब ये बिंदु। ठीक है, BC हो गया ना। कहने का मतलब मैंने इस रेखा को 3 भागों में किया। BC रेखा का जो तीसरा भाग होगा वही BD होगा। देखिए, BC रेखा का पहला भाग, दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, यानी कि BD रेखा। यही चीज़ लिखा है कि BD बराबर 1/3 BD, BC बराबर 1/3 BD। अब सिद्ध क्या करना है? AD², यानी कि इसमें AD आना चाहिए। AD का मतलब इस लाइन को हमें मिलाना होगा। ठीक है, तो चलिए इस लाइन को हम मिला देते हैं। AD² बराबर 7AB², AB² भी है। ठीक है, ये चीज़ हमारा चित्र बन के हो गया तैयार। अब देखिए, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा क्या होता है? समान होता है। तो हम मान सकते हैं तीनों भुजा x है। ठीक है, ये पूरा भुजा हमारा कितना है? x है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये तीनों भुजा की लंबाई समान है और हमने माना है x। ठीक है, ये चीज़ हमने मान लिया। अब एक बात बताइए आप, हमें यहाँ सिद्ध करना है AD²। स्क्वायर जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तभी हमें स्क्वायर वाला सिस्टम मिलता है। ठीक है, तो दिया है, आप लिख लेंगे। हम सीधा लिखते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है हमें? 9AD² बराबर 7AB²। उसी प्रकार से हल करेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड को बारी बारी से हल करेंगे और दोनों को बराबर के रूप में लाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या करना है? AD²। AD वाला सिस्टम पाइथागोरस प्रमेय आता है, स्क्वायर वाला सिस्टम पाइथागोरस प्रमेय वाले में आता है। लेकिन पाइथागोरस प्रमेय हम वहाँ लगाते हैं जहाँ त्रिभुज क्या होता है? समकोण होता है। लेकिन ये त्रिभुज अगर हम बात करें, इस त्रिभुज की बात करें, तो इसमें कोई जो है भुजा समकोण नहीं है। ठीक है, AD², AD का मतलब ये रेखा है, यानी कि इस त्रिभुज में या फिर इस त्रिभुज में। तो इन दोनों त्रिभुजों में कोई भी रेखा समरूप, कोई भी त्रिभुज समरूप नहीं है। तो उस समरूप करने के लिए एक यहाँ पर हमें क्या पढ़ना होगा? ड्रा करना एक मध्य बिंदु। ठीक है, ये हम पूरा हम कर देते हैं। ये एक मध्य बिंदु हमें लाना होगा। ठीक है, इसका नाम सपोज दैट E रख देते हैं।
ठीक है। तो अब आप देखिए ये भी कोण दोनों क्या हो गया, समकोण हो गया। लेकिन AD स्क्वायर मतलब अब पहले हमें AD की लंबाई पता करना होगा, AD की लंबाई, ठीक है। AD की लंबाई पहले हमें पता करना होगा। अब AD की लंबाई पता करने के लिए पहले हम AE की लंबाई पता करेंगे। वो कैसे, ध्यान से पहले फॉर्मेट समझ लीजिए। अच्छा, जब AD की लंबाई समझ लेंगे, देखिए पहले फॉर्मेट समझ लीजिए। अगर आप फॉर्मेट को समझ लेंगे तो क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, AE की लंबाई पता करने के मेन मुद्दा हमारा क्या है, हमें AD स्क्वायर लाना ना। तो AE की लंबाई पता करेंगे। AE की लंबाई पता करने के बाद आप देखिए समकोण त्रिभुज लेंगे AED में, AE की लंबाई में पता करने के बाद तो ये लंबाई हमें पता हो जाएगा, ये लंबाई हम निकाल लेंगे। हम आसानी से इस त्रिभुज में AD स्क्वायर ला सकते हैं। अब एक बात यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत और है, ये क्या है, AE माध्यिका है। पूरा लंबाई कितना था, पूरा लंबाई x है। तो BE और EC की लंबाई कितना हो जाएगा भैया, x/2। ये भी BE तक x/2 BE तक, ठीक है। क्योंकि पूरा लंबाई x है तो आधा लंबाई क्या हो, ये तो माध्यिका है ना, BE और EC को आधा आधा बांट रहा है, इसलिए x/2 लंबाई हो जाए, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान देना होगा आपको, ठीक। देखिए जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि BD जो है, ये BD की लंबाई, BD जो है वो BC का बटा 3 है, यानी कि तीसरा गुना है। तो यहाँ से हो जाएगा x/3, ये लंबाई BD की लंबाई हो जाएगा x/3। अब इसी जो इतना प्रोसेस मैंने किया ना, इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है, उपपत्ति में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रचना करके आप लिख सकते हैं कि मैंने रचना किया AE रचना का, ठीक है, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, पहले BC बराबर क्या दिया है, x, ठीक है, BC का मान x, चूँकि ये तो x दिया है तो यहीं से हमें सब निकालना है। तो जब मैंने मध्य बिंदु AE खींचा तो BE बराबर EC दोनों कितने हैं, x/2 है, ठीक है। ये चीज़ मिल गया आपको, BC बराबर पूरा x मिल गया, और ये दूरी मिल गया आपको x/2। लेकिन BD की जो दूरी है, जो हमारा BD की दूरी है वो x/3 है। कैसे दिया है, ठीक है, ये चीज़ दिया गया है यहाँ से, ठीक। इतना चीज़ आप कर लेंगे, ठीक है। इतना चीज़ जब आप कर ले जाएंगे तो आप देखिए आपको करना क्या है। अब हम पहले AE की लंबाई पता करेंगे। AE की लंबाई पता करने के बाद देखिए अब हम त्रिभुज बात करेंगे AEC में। दो भुजा ज्ञात है, AC भुजा ज्ञात है और EC भुजा ज्ञात है, तो हम ये भुजा ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज AEC में कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का मतलब कर्ण स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर ज्ञात करना है, AE स्क्वायर, सॉरी यहाँ से बराबर हो जाएगा, ठीक है, बराबर प्लस आधार स्क्वायर यानी कि x/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका x स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर बराबर x²/4, ठीक है। अब AE स्क्वायर का हमें मान पता करना है, तो क्या करेंगे, इस x²/4 को पक्षांतर कर देंगे, x² माइनस x²/4 बराबर AE का स्क्वायर। इतना चीज़ आप कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। यहाँ से जगह 4x² माइनस x²/4। मैंने क्या किया, इसका लासा लिया, लासा आया 4 से 1 में जब भाग दिया मैंने, आया कितना 4 x² माइनस 4 से भाग दिया 1 से गुणा किया x² बराबर हो जाएगा AE का स्क्वायर। इतना तो आपको हल करना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से 4x² में से 1x² घटेंगे, 3x² आएगा बट्टे में 4 बराबर AE का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को उधर रूट में चढ़ाइए तो हो जाएगा √3x² बट्टे में 4 बराबर आपका आ जाएगा AE। यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है, ठीक है, और x² का वर्गमूल x, तो हो जाएगा √3x बट्टे में 2 बराबर AE। यानी कि फाइनली जो AE का मान हमें आया, कितना आया, √3x बट्टे में 2 AE का मान। यही दूरी हमें लाना था AE।
अब देखिए ये मान आ गया √3x/2, ये दूरी, ठीक है। ये दूरी जब आ गया हमारा, अब हम किस त्रिभुज मिलेंगे, इस त्रिभुज मिलेंगे, क्योंकि हमें क्या AD² निकालना है ना। अब ये दूरी कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें AE और D त्रिभुज में लेना है, तो D और E की दूरी भी हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब DE की दूरी हम देखिए कैसे निकालते हैं, DE की दूरी। अच्छा यहाँ से आप अगर देखें BE की दूरी कितनी है, BE की दूरी x/2 और BD की दूरी x/3। तो अगर BE की दूरी में से इतना दूरी घटा दें तो ये दूरी हमें पता चल जाएगा, BE की दूरी माइनस BD की दूरी। तो यहाँ से हो जाएगा BE माइनस DB, ठीक है। यहाँ से BE का मान कितना है, BE का मान हमें दिया है x/2 और माइनस DB का मान x/3। यहाँ से हो जाएगा 3x - 2x/6 बराबर x/6। क्या मान आया ये हमारा आया DE का मान, ठीक है। तो ये कितना हो गया, x/6। अब DE आधार भी ज्ञात है, लंब भी ज्ञात है, अब कर्ण हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिभुज AED में, ठीक है, यहाँ से त्रिभुज AED में क्या हो जाएगा, कर्ण का मान दिया है AD², ठीक है, बराबर लंब का मान √3x/2 स्क्वायर जो मैंने अभी निकाला है E का मान, प्लस आधार दिया है x/6 का स्क्वायर हो जाएगा। इसे हल कर लीजिए, यहाँ से हो जाएगा √3 का 2 बार गुणा हो जाएगा 3x² 2 दूना 4 प्लस x² 6 चौक 36, ठीक है। अब इसको भी हल कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से तिरछा गुणा कर देंगे, 36 को गुणा 3 में तो 6 तियाँ 18 के 8 हासिल 1, 3 तियाँ 9, 9 1 10 x² प्लस इसका इसमें गुणा 4x, यहाँ से x है ना, ठीक है, यहाँ से x² 4x² 36 का गुणा कर दो, 6 चौक 24 कि 4 2 4 3 12 2 14 144 आया, ठीक है। यहाँ से जोड़ लीजिए 108 4 12 x² की 144, ठीक है। तो इसे जब हल करेंगे तो हमारा आएगा 7x² 9, ठीक है। ये चीज़ आया हमारा AD² बराबर 7x² 9, ठीक है। अब अगले पेज पे हल कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा आ गया AD² बराबर 7x² 9, ठीक है। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया था, हमें दिया था 9AD², तो निकाल लेते हैं 9AD² का मान रख देते हैं 7x² 9, 9 से 9 कैंसिल बराबर 7x², यानी कि 9AD² बराबर 7x²। ये क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो समीकरण 1 से ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड क्या दिया था, राइट हैंड साइड हमें दिया था, एक बार मैं देख लेता हूँ, राइट हैंड साइड दिया था 7AB का स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें AB² बोल रहा है ना, तो AB² स्क्वायर में लाने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा, और पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए हमें एक समकोण त्रिभुज चाहिए। तो ऐसा समकोण त्रिभुज जिसमें AB² आए, AB², ये वाला तो समकोण त्रिभुज है नहीं, तो यहाँ से होगा हमारा ये समकोण त्रिभुज। त्रिभुज की बात करें AE और B में, तो त्रिभुज AEB में किस लिए मैं इस त्रिभुज में बात कर रहा हूँ, AB² का मान हमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से जाएगा कर्ण स्क्वायर यानी कि AB² बराबर लंब कितना है, हमने निकाला है √3x/2 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, यहाँ से यहाँ तक पूरा बात की जा रही है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा त्रिभुज है, ठीक है, B से E तक। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x/2 है, यहाँ से हो जाएगा x/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसको हल कर लीजिए, √3 का 2 बार गुणा हो जाएगा 3x² 4 प्लस हो जाएगा x² 4। अच्छा हर बराबर तो अंश जोड़ लिया जाता है, 3x² प्लस x² 4,
ठीक है। तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा हमारा 4x² बटे 4, 3x² प्लस 1² बराबर 4। तो 4 से 4 कैंसिल, ए बी स्क्वायर बराबर हमारा क्या आया, हमारा आया x²। तो राइट हैंड साइड क्या दिया था, राइट हैंड साइड दिया था 7ab²। तो 7ab² का मान रख दीजिए, ab² का मान x²। तो क्या आया 7x²। यहाँ से आपने देखा जब मैंने राइट हैंड साइड हल किया 7x² ab आया, और जब लेफ्ट हैंड साइड मैंने हल किया 7x² ab आया। इससे क्या सीध जाता है, इसलिए LHS बराबर RHS। क्यों, क्योंकि मैंने दोनों मान समान प्राप्त किए हैं। जैसे 9AD² मैंने प्राप्त किया है 7x², और अभी अभी मैंने देखिए यहाँ से 7ab² प्राप्त किया है 7x²। तो दोनों मान बराबर होंगे, लेफ्ट बराबर है तो राइट बराबर होंगे, ठीक है। तो इसलिए हिंदी में लिख देते हैं बायां पक्ष बराबर, यहाँ से लिख देंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक है। ये इसी चीज़ को हमें सिद्ध करना था, ये चीज़ हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई भी समस्या, कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।